नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। कहते हैं कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, उनको कामयाबी मिलती है। पर ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने लक्ष्य में कितना कायम रहते हैं और लक्ष्य को कितनी प्राप्ति के लिए कितना मेहनत करते हैं। दर्शकों, समाज एक बड़ा विषय है। मानव सभ्यता जब से इस दुनिया में आई है तब से अब तक के मानव सभ्यता एक से एक बढ़कर कीर्तिमान प्राप्त कर रहा है। परंतु इस बीच हमारी ही मानव सभ्यता में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपना जीवन जीते हैं। केवल और केवल उनको अपना स्वार्थ दिखता है। परंतु इस बीच कुछ ऐसे समाज में लोग हैं जो समाज में फैली हुई कुरीति और स्वार्थवाद को परे छोड़कर समाज के भले के लिए आगे आते हैं। परंतु ये समाज ऐसा है कि ऐसे लोगों के प्रति हमेशा अपनी संवेदना बनाए रखने के बजाय उनको परास्त करने में लगे रहते हैं। परंतु वो व्यक्ति लगातार अपनी मेहनत और समाज के प्रति अपनी निष्ठा को लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे ही शख्स हमारे आज वार्ता में हमसे जुड़ने वाले हैं। वो हैं हमारे बीच बंग समाज के जाने माने और प्रसिद्ध व्यक्ति जिससे हम आपकी मुलाकात करवाने जाएंगे। वो है जयदीप चक्रवर्ती। तो दर्शकों, आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं कि समाज के लिए जो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे उसमें ये किस प्रकार से सफलता हासिल किए हुए। जयदीप जी, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे समाज में जिस प्रकार की कुरीतियाँ है, स्वार्थवाद है, उसको लेकर के आप एक लंबी लड़ाई लड़े हैं और उस लड़ाई के दौरान आपका पड़ाव छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय तक के भी पहुंचे हैं। तो क्या कुछ आपको सफलता मिली है? थोड़ी विस्तार से हमारी जनता को बताने की कोशिश करें। देखिए जी दीपक जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 12 साल तक देश की सेवा मैंने फ़ौज में रह के की है। 2013 से मैं सामाजिक राजनीति में सक्रिय हूँ। बंग समाज के उत्थान के लिए, बंग युवाओं के उत्थान के लिए समय समय पर हम हर यथासंभव कार्य, चाहे वो रक्तदान से संबंधित हो, चाहे वो किसी स्वास्थ्य संबंधित किसी गरीब व्यक्ति की मदद करना हो। कोरोना काल में हमारे द्वारा लगभग 1300 बंग मजदूरों को, जो यहाँ स्वर्ण कारीगर हैं, उनको हमारे द्वारा उनके गृह ग्राम पश्चिम बंगाल भिजवाया गया। तो समय समय पर हम हमारे समाज के लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं और हम ये चाहते हैं, चूँकि हम युवा हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बंगाली समाज ना केवल राजधानी रायपुर में अपितु पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक मजबूत समाज बन के उभरे। इसके लिए मैं शुरू से प्रयत्नशील हूँ। और आप ये बताएं कि छत्तीसगढ़ में आपके डेटा के अनुसार, आपकी जानकारी के अनुसार कितने लाख जो बंग समाज के जो जनसंख्या है? मेरे हिसाब से और मेरे डेटा के हिसाब से हमारे अन्य भी कार्यकर्ता बंग नौजवान युवा भाई हैं, अमूमन 7 से 8 लाख के आसपास बंगाली जो हैं वो पूरे छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। मतलब इतनी बड़ी आबादी के बाद भी तो सामाजिक जो ढांचा है वो ठीक रूप से तैयार नहीं है। इस विषय पर आपका क्या मानना है? कुशल नेतृत्व की कमी है और मुझे ऐसा लगता है कि उपयुक्त साधन, संसाधन और माध्यम, अगर ये तीनों चीज़ें पर्याप्त रूप से बंग समाज को मिले तो निश्चित रूप से नेतृत्व भी उभर के आएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे रायपुर में बंगाली कालीबाड़ी समिति नामक एक संस्था है। शासन से 2.5 एकड़ ज़मीन संस्था को प्राप्त है। संस्था अपना स्वयं का एक शाला चला रहा है जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में बहुविख्यात है। संस्था के अंदर माँ काली का प्रांगण है जहाँ प्रति माह माँ काली की अमावस्या पूजा, पूर्णिमा पूजा होती है। इसके वनस्पत प्रदेश के सबसे अच्छे और सबसे महंगा दुर्गा पूजाओं में से एक रायपुर बंगाली कालीबाड़ी समिति की दुर्गा पूजा है। लगभग जो ये पूजा जो होती है वो
50 लाख या 60 लाख के तकरीबन इतना खर्च जो 3 दिन या 4 दिन की पूजा में होता है, तो ये कहाँ तक सही है ये? बिल्कुल सही है। देखिए, ना केवल रायपुर के अपितु आसपास के सभी बंग भाषी जो है इस दुर्गा पूजा में अपनी शिरकत देने के लिए रायपुर आते हैं। कलकत्ता से आर्टिस्ट आते हैं, मूर्तिकार भी कलकत्ता के रहते हैं। अभी विगत 2 वर्षों से रायपुर के ही स्थानीय मूर्तिकार के द्वारा मूर्ति बनाई जा रही है और निश्चित तौर पे बजट 50-60 लाख के आसपास दुर्गा पूजा का रहता है। आपने अभी कुछ सालों से जो आपका जो प्रयास चल रहा था सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर के, कि जो कार्यकर्ताओं के बीच में जिस प्रकार की बातें चल रही थी कि हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पा रहा है, कि समाज में जिस प्रकार का जो बजट आता है दुर्गा पूजा के लिए समिति के अंतर्गत, उससे वो बजट की जानकारी जो पूरी नहीं हो पा रही है, लमसम ढंग से जो जानकारी दिया जाता है उसमें असंतुष्ट हैं कार्यकर्ता, ये बात सुनाई आ रहा है। तो आप कहाँ तक सही इसको मान रहे हैं? समिति सदस्य अपनी जगह बिल्कुल सही है। समिति कार्यकारिणी, मैं शब्दों को फिर एक बार कहना चाहूँगा, समिति की निर्वाचित कार्यकारिणी जिसे कि आम सदस्यगण चुन के लाते हैं, निर्वाचित होने के बाद पद में बैठने के बाद वे समस्त निष्क्रिय हो जाते हैं और वर्तमान में बंगाली समाज पे पूर्णतः हावी है परिवारवाद। वही हाल बंगाली कालीबाड़ी समिति का ही है। एक 20-25 परिवार के दायरों के बीच में और उनके परिवार में उपस्थित लगभग 100-150 सदस्यों के बीच में ही बंगाली कालीबाड़ी समिति। क्या यही वजह है कि अक्सर सुनने को मिलता है कि बंगाली जो समाज में एक दूसरे के प्रति जो जेलसिस की भावना है, तो क्या यही कारण है कि परिवारवाद होने की वजह से सामाजिक जो संगठन बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है ढंग से? देखिए दीपक जी, आपको एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हर बंगाली अपने में बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, वो मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय की श्रेणी में आता है। सभी अपने में पर्याप्त रूप से सक्षम हैं, परंतु यहाँ पे बताने में ये बात कष्ट ज़रूर होता है कि आर्थिक रूप से जो मजबूत, जो पुराने समय से जिनके पैर जमा हुआ है, ऐसे परिवार के कुछ लोग हैं जो आज भी समाज में अपनी सरपंची चलाने का प्रयास करते हैं, मतलब अपना वर्चस्ववाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज उसी के फलस्वरूप आज ये दिन आया है कि आज आरटीआई की लड़ाई, आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लड़ाई, आज बंगाली कालीबाड़ी समिति जैसी एक सम्मानित संस्था के प्रति फर्म एवं रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ शासन में सैकड़ों शिकायतें हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब धीरे धीरे ये कह सकता हूँ मैं कि पाप का घड़ा भर चुका है। और हम युवा हैं, हम ये चाहते हैं कि आने वाला जो समय है, जैसे हमने अपने बचपन में एक भव्य दुर्गा पूजा देखा, हमने हमारे संस्कार देखे, हमने हमारी संस्कृति देखी, हमारी आने वाली पीढ़ी भी, हमारे बच्चे भी जो हैं हमारे बंगला संस्कृति, बंगला कल्चर से भली भांति उनके अंदर ये संस्कृति आए। और ये तभी संभव हो पाएगा यदि समाज जो है ईमानदारी से और समाज के आखिरी व्यक्ति तक मदद करने के उद्देश्य से अपना काम करे। मगर आप स्पष्ट तौर से ये कह रहे हैं कि समाज में जो नेतृत्व क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं चूक है, जिसके वजह से आने वाला भविष्य अगर उसमें सुधार ना हो तो अंधकारमय होगा। बिल्कुल होगा सर। अब आप देख लीजिए, ये पहले वाला रायपुर नहीं रहा। अब रायपुर टाटीबंध से लेके तेलीबांधा तक सीमित नहीं है। अब रायपुर मोआ से लेके माना तक सीमित नहीं है। रायपुर फैल रहा है। रायपुर में बाहरी लोगों का आना जाना, नौकरी, व्यवसाय, चाहे किसी भी माध्यम से हो, लाखों से अब और ज़्यादा आबादी बढ़ रही है शहर की। तो ऐसे में समिति की सदस्यता भी बढ़नी चाहिए। आपने एक समिति का निर्माण किया है, आपकी समिति का उद्देश्य ये है कि आप बंगला संस्कृति, बंगला कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। तो अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको अपनी सदस्यता बढ़ानी चाहिए। आपको सदस्यता के माध्यम से अपनी बहुमत, अपनी ताकत दिखानी चाहिए। परंतु सदस्यता में रोक लगा देना, सदस्यता शुल्क को 500 रुपये से बढ़ा के 3000 रुपये कर देना,
ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ऐसा लगता है कि कुछ परिवार ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि बंगाली समाज आगे आए, या बंगाली समाज आर्थिक रूप से तो हमारा बंगाली समाज सक्षम है, परंतु उसके बावजूद भी राजनीतिक रूप से बंगाली समाज सक्षम हो, या बंगाली समाज से कोई कुशल नेतृत्व शासन के पास जाए। ऐसा मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे पुराने वर्चस्ववाद जो है, हाँ, जो वर्चस्ववाद है, जो जमींदार प्रथा, इस किस्म की जो प्रथा जो ख़त्म हो चुकी है, परंतु आज भी यहाँ कुछ ऐसे रूढ़िवादी और ऐसे मंदबुद्धि किस्म के लोग हैं जो इस प्रथा को लगातार जारी रखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने सुना जयदीप चक्रवर्ती जी को कि इन्होंने समाज के गठन को किस प्रकार से होना चाहिए और समाज का कुशल नेतृत्व करने के लिए ऐसे चेहरे सामने आना चाहिए जो समाज के उत्थान का कार्य करे, समाज को आगामी भविष्य में लेकर के जाए। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है और उसके पहले जब अंग्रेज़ों से भारत को स्वतंत्रता की लड़ाई करी, तो ये बंग समाज का सबसे पहला स्तर रहा है। वो बढ़ चढ़ करके स्वाधीनता के लिए अपने हिस्से दिए, जिसका एक प्रमाण भी है खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी विवेकानंद जी, जो धर्मों का गुरु कहा जाता है, ज्ञान का गुरु कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस, जिसको हम कुछ मीडिया जो है इस बात की पुष्टि भी कर चुकी है कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे स्वतंत्र भारत के। तो इन ऐसे जो बड़े चेहरे हुए हैं, तो निश्चित रूप से एक ऐसा शिक्षित समाज के बीच में ऐसी बातें होना और ऐसी स्थिति परिस्थितियाँ बनना बहुत ही सोचनीय है। और इस पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे नौजवानों को सामने आना पड़ेगा और जो समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में अपना योगदान देना पड़ेगा। तो साथियों, ऐसी रोचक खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। जय हिंद।